Hello students, welcome back to our channel and we are discussing particle physics as we know, right? So we have discussed some problems and we have solved certain problems and I have given some homework also. So if you have not watched that lectures, so do watch, right? And आपको सभी जो भी lectures हैं वो सब लिस्ट में मिल जाएँगे, ठीक है? तो प्लीज़ जाके देखिए, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो चैनल को विज़िट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में सो दैट जब भी मैं न्यू वीडियोज़ लेके आऊँ तो आपको ज़रूर से उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए, ठीक है? सो या आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर ऐसा है कि देखो हमने स्टार्ट किया था पार्टिकल फिज़िक्स एलिमेंट्री पार्टिकल्स को डिवाइडेशन के लिए, है ना? क्लासिफिकेशन से स्टार्ट किया था। फिर से अगेन मैं याद दिला देती हूँ, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हमने क्लासिफाई किया था दो हिस्सों में। फर्स्ट थे आपके लेप्टॉन्स, है ना? और सेकंड थे आपके ग्रुप ऑफ कॉर्क्स जिसे हमने कहा था हेड्रॉन्स, करेक्ट? हेड्रॉन्स को फर्दर हमने सब क्लासिफाई किया था। अब क्योंकि ग्रुप है तो कितने ग्रुप मतलब कितने कॉर्क्स का ग्रुप होना चाहिए? तो एक हमने कहा था 2 कॉर्क है, दैट मीन्स एक कॉर्क है और एक एंटी कॉर्क है और एक 3 कॉर्क का ग्रुप हो सकता है। इसे हमने कहा था मेसॉन्स या बोसॉन्स भी आप कह सकते हो। इन्हें कहा था बेरियॉन्स। बेरियॉन्स फर्दर क्लासिफाई होता है ना? वो और क्लासिफाई होता है स्पिन हाफ में, स्पिन हाफ एंड स्पिन 3/2, ठीक है? सो इस तरीके का हमने क्लासिफिकेशन देखा है। आई होप कि आप लोगों को सबको याद होगा। अगर नहीं याद है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस जाके रिवाइज कीजिए, ठीक है? आपके नोट्स को रिवाइज करिए, सेवरल टाइम्स रिवाइज करोगे तो ही ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रहेंगी, ठीक है? ओके, नाउ अब ये कौन से कॉर्क्स है? मैंने कह तो दिया कि कॉर्क्स है, ग्रुप ऑफ कॉर्क्स है, लेकिन कौन से कॉर्क्स होने चाहिए? क्योंकि मेसॉन्स में भी कई सारे पार्टिकल्स है हमारे पास में, स्पिन हाफ में भी है, स्पिन 3/2 में भी है। तो कौन से एग्जैक्ट कौन से कॉर्क्स होने चाहिए या फिर कौन से हैं? तो जनरली हमने देखो 6 फ्लेवर्स देखे थे कॉर्क्स के, मैंने आपको बताया था। उनको लर्न करने का तरीका भी बताया था, अप, डाउन, है ना? चार्म, स्ट्रेंज एंड टॉप बॉटम। ये हमारे पास में 6 कॉर्क्स हैं, है ना? 6 फ्लेवर्स हैं। जनरली ये तीनों का ही मिक्सचर देखने को मिलता है, यू, डी और एस, है ना? ये तीनों से ही आपके जनरली सारे के सारे जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो बने हुए होते हैं। लेप्टॉन्स में कोई कॉर्क नहीं होता, ध्यान रखिएगा। हेड्रॉन्स में ही कॉर्क स्ट्रक्चर मतलब कॉर्क का बेसिक पार्टिकल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हेड्रॉन्स ही हैं जो कॉर्क से बने होते हैं, करेक्ट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब कैसे हम ये पता करेंगे कि कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से कॉर्क से बने हैं? तो लेट अस डिस्कस दैट, ठीक है? सो कॉर्क ट्रिपलेट कौन से जैसे मैंने अभी आपको बताया यूडीएस है ना? इन्हें कॉर्क ट्रिपलेट कहते हैं। दीज आर कॉर्क ट्रिपलेट, क्योंकि जनरली सारे के सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स इन्हीं से बने, यूडीएस से, ठीक है? तो मैं एक टेबल ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको एक चीज़ समझ में आएगी, यूडीएस, है ना? और सेम जैसे हमने सारे रिएक्शंस के लिए कंजर्वेशन लॉ लगाए थे, क्यू लगाया था, है ना? देन बेरियन नंबर, आइसोस्पिन, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन एंड स्ट्रेंजनेस। सेम हमें फिर से यहाँ पे ये करना है। अब देखो चार्ज आपको अगर ध्यान में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। ये जो मैंने आपको कहा था, ये फर्स्ट फ्लोर वाला जो है, इनके चार्जेस होते हैं 2/3 ई और ये जो ग्राउंड फ्लोर है इसका होता है -1/3, ठीक है? इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है? बेरियन नंबर, अब क्योंकि यहाँ पे मैंने लेप्टॉन नंबर नहीं लिखा है, कई बच्चों को ये भी डाउट हो सकता है कि लेप्टॉन नंबर कंजर्वेशन लॉज में तो पढ़ाया था, लेप्टॉन नंबर क्यों नहीं लिखा? तो आपको पता होगा लेप्टॉन नंबर हम सिर्फ लेप्टॉन्स के लिए ही यूज़ करते हैं, है ना? और ये तो हेड्रॉन्स है तो ऑब्वियसली हेड्रॉन्स के लिए लेप्टॉन नंबर 0 हो जाएगा, तो ये लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है यहाँ पे, है ना? इसलिए जो चीज़ें नेसेसरी है वही चीज़ें लिखी है, ओके? सो यूडी एक ग्रुप है, स्ट्रेंज कॉर्क एक अलग ग्रुप है ना? उसके लिए चार्ज देखो, इसके लिए चार्ज जो है वो 2/3 ई है, इसके लिए -1/3 ई है और स्ट्रेंज के लिए अगेन -1/3 है। चार्म और स्ट्रेंज का अगर आप ग्रुप देखोगे तो स्ट्रेंज उसमें सबसे नीचे में आता है। अब बेरियन नंबर की बात कर लेते हैं। सो बेरियन नंबर, अब देखो क्योंकि यूडीएस जो है वो देखो, मैं और एक चीज़ आपको बता देती हूँ। बेरियन जो है वो 3 कॉर्क ग्रुप से बना है ना? हो सकता है ये
कॉर्क आपका यू हो, ये कॉर्क आपका डी हो, ये कॉर्क एस हो, या फिर हो सकता है तीनों भी यू हो, है ना। मैं यहाँ पे सिंगल कॉर्क की बात कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली अगर सिंगल कॉर्क की बात करूंगी तो 1/3 ही वैल्यू आने वाली है ना। अगर मैं देखो ये तीनों कॉर्क मिला के आपका पूरा बेरियन बन रहा है, तब आपकी बी की वैल्यू 1 आती है। लेकिन मुझे अगर सिंगल कॉर्क की वैल्यू निकालनी है तो दैट इज 1/3, राइट। इसीलिए मैंने यहाँ पे 1/3 लिखा है। ओके, नाउ दिस इज ऑल्सो 1/3, दिस इज ऑल्सो 1/3। आई की वैल्यू कितनी आएगी? आई देखो, आई हमारे पास में जो सिंगल फैमिली अगर है, सिंगल मेंबर है अगर फैमिली में, तो आई की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पे 2 फैमिली मेंबर है ना, तो इसका कितना आएगा? हाफ आएगा, इसका भी हाफ आएगा। एस अभी हमने सिंगल लिया है, ऐसे वो 2 फैमिली मेंबर है, बट हमने अभी सिंगल लिया है इसीलिए हम इसको 0 कंसिडर करके चल रहे हैं। अगर 0 है तो आई3 भी 0 होगा, ये हाफ होगा, दिस इज -1/2। आई3 की वैल्यू आपको पता है हाफ से -हाफ तक जाएगी, है ना। स्ट्रेंजनेस, अब क्योंकि अप और डाउन स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है इसीलिए स्ट्रेंजनेस इसका 0 आ जाएगा। स्ट्रेंजनेस खुद ही एक स्ट्रेंज कॉर्क है ना, इसीलिए इसका स्ट्रेंजनेस जो है वो -1 आता है। देखो अब स्ट्रेंजनेस निकालने का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप इस फॉर्मूले को ट्राई करो। Q इज इक्वल्स टू I3 प्लस बी प्लस एस बाई 2। इसको हमने जर्मन निशिजिमा फॉर्मूला कहा था, अगर आपको प्रीवियस वीडियोस याद हैं तो। ठीक है, सो इसमें सारी वैल्यूज जो ये सारी वैल्यूज जो पुट करोगे ना, तो आपको एस की वैल्यू सभी की मिल जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रेंजनेस कॉर्क की जो वैल्यू है वो -1 आती है। मैं अभी यहाँ पे डिटेल्स में नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं कि मेजॉन का कॉर्क स्ट्रक्चर क्या है। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, ठीक है, सारी चीज़ें। अब मेजॉन का कॉर्क स्ट्रक्चर क्या है वो देख लेते हैं एक बार। मैं फिर से एक टेबल बनाने वाली हूँ यहाँ पे। ओके, या ठीक है। या अब मैं कुछ ले लेती हूँ यहाँ से, जैसे कि शिप्स। ओके, सो हमें 3 लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। एक तो आपकी ये हो गई, देन आगे, ठीक है। मेजॉन्स आ गए हैं, ये सारे कंजर्वेशन लॉज आ जाएंगे यहाँ से। ओके, एंड अगेन और एक आएगा आपका, ठीक है। सो या दिस इज द टेबल। ओके, अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको लिखने सारे के सारे मेजॉन्स। यहाँ पे कंजर्वेशन लॉज दैट इज बी, आई, I3 और S, ठीक है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपका I3 और S। अब मैं ये क्यों लिख रही हूँ, कोई देखो कोई कोई यहाँ पे हाइपर चार्ज वगैरह का भी यूज़ करते हैं, जैसे बी प्लस मैंने आपको बताया था, हाइपर चार्ज इज नथिंग बट बी प्लस एस की वैल्यू, है ना। सो यहाँ पे एस की जगह पे हाइपर चार्ज भी लिखा जाता है, नो इश्यूज। ऑब्वियसली आपकी वैल्यू सेम ही आने वाली, क्योंकि मेजॉन्स के लिए बेरियन नंबर 0 होता है ना। तो ऑब्वियसली एस की वैल्यू जो की तो ही आने वाली है, इसलिए अगर आप एस की जगह वाई भी लिखोगे तो कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है ज़्यादातर, ठीक है, तो सेम ही आएगा। बट एक्चुअली में हो क्या रहा है वो समझ लो। मेजॉन्स के लिए मैं करके देने वाली हूँ आपको, ठीक है। सिमिलर वे में आपको बेरियंस स्पिन हाफ के लिए भी करना है ना, एंड स्पिन 3/2 के लिए भी करना है। मैं सिर्फ आपको डायग्राम बना के देने वाली हूँ उस टाइम पे, इसीलिए बहुत ध्यान से देख लो, ठीक है। मेजॉन्स में आपके आते हैं पाई की फैमिली, पाई प्लस, पाई नॉट एंड पाई माइनस, है ना। फिर आपका आता है के की फैमिली, के प्लस, के नॉट, देन के माइनस, के नॉट बार, ठीक है। फिर आएगा आपका ईटा नॉट, ठीक है। तो ये सारी फैमिलीज हैं। अब देखो इन सब के लिए धीरे धीरे हम कंजर्वेशन लॉज लिखना स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। तो सबके सबसे पहले तो बेरियन नंबर सभी के लिए 0 हो गया, जैसे मैंने आपको कहा था मेजॉन्स हैं, बेरियंस नहीं है ये, इसलिए बेरियन नंबर 0 हो गया। आई की वैल्यू आपको पता है, दिस इज 3 फैमिली मेंबर्स, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 2 फैमिली मेंबर्स हैं इसलिए हाफ, ये भी हाफ, ठीक है, और दिस इज 0। ओके,
I3 आपको पता है दिस गोज टू प्लस टू माइनस, राइट? तो +1 हो जाएगा ये, 0 -1, ठीक है? दिस इज प्लस हाफ माइनस हाफ। अगेन देखो, ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज k माइनस, तो हमेशा याद रखो कि माइनस के लिए माइनस ही लिखना है, सो माइनस हाफ प्लस हाफ, अगेन दिस इज जीरो। स्ट्रेंजनेस, अब आपको पता है मेजॉन्स पाए तो पायॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रेंज पार्टिकल नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। के वाली जो फैमिली है इसके लिए +1 होता है, के माइनस वाली जो फैमिली है इसके लिए -1 होता है, और ईटा ईटा इज नॉट अ स्ट्रेंज पार्टिकल, सो इसके लिए जीरो लिख दोगे, ठीक है? या सो अब आई थ्री और एस का सिर्फ आपको ग्रुप बनाना है, इतना सिंपल सा तो काम है। 1 0 हो गया, दिस इज 0 0, ठीक है? दिस इज -1 0। एक्चुअली दिस इज अ कोऑर्डिनेट, हम लोग सिर्फ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहे हैं सो दैट हम लोग एक अच्छी सी डायग्राम बना सके, ठीक है? हाफ 1 माइनस हाफ 1, इसको अंडरस्टूड कर लेना, दिस इज पाई प्लस, है ना? दिस इज पाई नॉट, मुझसे थोड़ा सा इधर उधर लिखने में हो सकता है, के प्लस के नॉट, ओके? माइनस हाफ और -1, देन हाफ और -1 एंड 0 0, ठीक है? या सो these आर द कोऑर्डिनेट्स। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ डायग्राम बनानी है, डायग्राम इन द सेंस I3 वर्सेस S की डायग्राम बनानी है, या S वर्सेस I3 ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि Y वर्सेस X के लिखते हैं हम लोग जनरली, है ना? तो मैं फिर से एक शेप ले लूँगी यहाँ पे। हम्म, या, ठीक है? ओके, ठीक है? या सो अब देखो, अब मैं धीरे धीरे वन बाय वन जो है हमारे पॉइंट्स ड्रॉ करने को लगती हूँ। देखो, पाई प्लस के लिए है आपका 1 0, ठीक है? आप अपने ड्रॉ बुक में लिख लो सारी चीज़ें सो दैट आपको याद रहे, ओके? 1 आपका मैक्सिमम है, 1 से ज़्यादा तो जाने वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे 1 ड्रॉ कर लेती हूँ, एंड दिस इज -1, यहाँ पे भी आपका 1 -1 ही जाएगा। सो दिस इज बेसिकली एस स्ट्रेंज, एंड दिस इज I3, ओके? सो पहला जो आपका पायोन है, पायोन के लिए हमारा कोऑर्डिनेट है 1 और 0, दैट मीन्स दिस एंड दिस, मतलब पायोन्स यहाँ पे ही आने वाले हैं, है ना? दिस इज पाई प्लस, लिखते चलो साथ साथ में सो दैट आपको सारी चीज़ें ध्यान में रहे, ओके? या दिस इज पाई प्लस, अगेन पाई नॉट के लिए देखो 0 0 है, सो दिस इज 0 0 ना, दिस इज 0 0 कोऑर्डिनेट, सो दिस इज पाई नॉट, एंड पाई माइनस के लिए है -1 0, सो दिस इज राइट, सो दिस इज पाई माइनस, ओके? यहाँ तक क्लियर है? अब के प्लस की बात करते हैं, के प्लस का है हाफ और 1, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा आपका हाफ, है ना? और दिस इज 1, सो यहाँ पे कहीं पे आपका वो पार्टिकल आने वाला है, ठीक है? यहाँ पे कहीं पे आपका वो पार्टिकल आने वाला है, मुझे थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर लेने दो, ओके? सो दिस इज के प्लस, और के नॉट है -हाफ, दिस इज योर -हाफ, और 1, तो यहाँ पे कहीं पे आपका आएगा के नॉट, ओके? और उसके बाद में के माइनस की वैल्यू है आपकी -हाफ, दिस इज योर -हाफ, दिस इज हाफ, ओके? सो -हाफ और -1, सो दिस इज योर के माइनस, ठीक है? और के नॉट है +हाफ और -1, सो यहाँ पे आएगा के नॉट बार, ठीक है? या एंड ईटा नॉट अगेन 0 0, सो 0 0 पे दो पार्टिकल्स हैं आपके, ईटा नॉट भी है और पाई नॉट भी है, ठीक है? सो अब हमने कोऑर्डिनेट्स सारे के सारे ड्रॉ कर लिए, उसके हिसाब से आपके पूरे ये भी लिख लिए हैं मैंने, ठीक है? अब इसको सिर्फ ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लेते हैं, देखो धीरे धीरे ज्वाइन करते हैं वन बाय वन, ठीक है? फिर से कोई बात नहीं, अगेन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा ये, मैं ना सिंपल ऐसे ही ड्रॉ करती हूँ, ये तो बहुत ही ज़्यादा मुझे लेंदी काम लग रहा है, सीधा सीधा, हाँ, ओके? इस तरीके से जाएगा, दैट इज़ अ हेक्सागोन एग्जैक्टली, ठीक है? आप देख सक रहे हो अभी,
तो दिस इज अ हेक्सागन। ओके, यहाँ पे आपका k प्लस है, दिस इज k नॉट, दिस इज पाई माइनस, दिस इज k माइनस, k नॉट बार एंड पाई प्लस, ठीक है। और यहाँ पे आपके अगेन दो पार्टिकल्स हैं। ओके, आई होप कि ये डायग्राम आपको समझ में आई हो। सिर्फ हमने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ किए हैं और हमने कुछ नया इसमें कुछ नहीं किया है, ठीक है। अब देखो, मेन इसमें और एक चीज़ आती है कि यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर पता करने है ना। बेसिकली जो मैंने आपको कहा था कि मेसॉन्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, एक कॉर्क होता है और एक एंटी कॉर्क होता है। तो पाई प्लस का कैसा मतलब क्या कौन से कॉर्क वहाँ पे आने वाले हैं वो देख लो। अब इसको ट्रिक है, ट्रिक मैं समझा देती हूँ कि कैसे आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिकली ये डायग्राम है, मैं इसको छोटे फॉर्म में निकालने की कोशिश करती हूँ। देखो, इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो। इट्स लाइक अ रंगोली। लड़कियों को बहुत अच्छे से जम जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। हाँ, ओके। अब हमेशा शुरुआत आपको कहाँ से करनी है, 3 की फैमिली से शुरुआत करो, पाई प्लस, पाई नॉट, पाई माइनस। फिर आप ऊपर से स्टार्ट करो k प्लस, k नॉट, के सॉरी के माइनस यहाँ पे आएगा ना, ठीक है। दिस इज के नॉट बार एंड के माइनस, ओके। तो ध्यान में रखिएगा हमेशा ये जो प्लस चार्ज वाले हैं वो हमेशा एक लाइन में आते हैं। देखो, यहाँ पे आपको चार्ज भी पता चल जाएगा, दिस इज पॉजिटिव, है ना। और ये वाले जो है, यहाँ पे एक ईटा भी लिखना मैं भूल रही हूँ, ईटा भी लिख लो, है ना। तो ये वाला जो चार्ज है वो आपका हमेशा जीरो वाला चार्ज रहेगा, ठीक है। चार्ज इज जीरो एंड इस लाइन पे चार्ज माइनस आ रहा है ना। तो यहाँ से इसी डायग्राम से आपको सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। अगर आप कहीं पे गलत भी हो रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। अगेन अब देखो, इस लाइन पे जब जाओगे यहाँ पे, तो आपको स्ट्रेंजनेस का पता चलता है। देखो, ये वाला स्ट्रेंज वन है इसकी, है ना, स्ट्रेंजनेस वन है। यहाँ पे कितना है, स्ट्रेंजनेस जीरो है, ठीक है। और इस लाइन पे स्ट्रेंजनेस जो है वो आपका माइनस वन है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। मैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ सो दैट चार्ज और इसमें कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये लाइन आगे बढ़ा रही हूँ, स्ट्रेंजनेस इज इक्वल टू माइनस वन, ओके, यहाँ तक। अब देखो, इसको याद कैसे करना है कि इसकी पार्टिकल्स कौन से हैं, वो देखो, वो भी एक बड़ी ट्रिक है। पाई प्लस के लिए, या फिर मैं ये एस सभी के लिए हटा ही देती हूँ, आपको समझ में तो आ ही रहा है कि दिस इज एस एंड क्यू वगैरह, ठीक है। ये मैं अभी के लिए रिमूव कर रही हूँ यहाँ से। अब हम लोग कॉर्क स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो, कॉर्क स्ट्रक्चर याद कैसे रखना है, यू से स्टार्ट करना है, अप अप, दो बार अप, ठीक है। फिर आएगा आपका अप के बाद में डाउन, है ना। सो दिस इज डाउन, दिस इज ऑल्सो डाउन, दो बार डाउन आ गया। फिर आता है स्ट्रेंज, स्ट्रेज, ठीक है। एक एक बार ये लिख लिया। अब इसके बाद में सेकेंड कॉर्क की बारी है, लेकिन वो एंटी कॉर्क होना चाहिए, है ना। एंटी कॉर्क कैसे लिखोगे, देखो, आपको अपोजिट साइड में देखना है, इसके अपोजिट अपोजिट साइड। देखो, ये पाई प्लस है, पाई माइनस की तरफ देखो, यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे डी है, तो इसका एंटी पार्टिकल लिखो, डी बार। और सिमिलर वे में यहाँ पे डी है, दिस इज डी बार, ठीक है। दिस इज, यहाँ पे डी है, यहाँ पे यू था, तो दिस इज यू बार, ठीक है। सिमिलर वे में करना है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे एस है, तो दिस इज एस बार, यहाँ पे यू बार। दिस इज डी, दिस इज एस, तो यहाँ पे एस बार, यहाँ पे डी बार, ओके। सो इस वे में आपको फील करना है, ठीक है। तो आपको कॉर्क स्ट्रक्चर एकदम आसानी से मिल जाएगा। और ये जो कॉर्क्स हैं, है ना, तो ये होता है कॉम्बिनेशन आपका, ठीक है। ये होते हैं यू डी और एस के कॉम्बिनेशन, ओके। यहाँ पे आप लिख सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ यू यू बार, डी डी बार एंड एस एस बार, ठीक है। कई कई जगह पे एन नॉट और पाई नॉट का भी दिया हुआ है, बट मैं अभी उतने डिटेल में जा नहीं रही हूँ, ठीक है। अभी के लिए यहाँ तक ही हम उसको रखते हैं, ठीक है। एंड जस्ट आपको क्या करना है, पहले तो सिंगल सिंगल कॉर्क डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यू यू डी डी एस एस एंड सेकेंड जो पार्टिकल आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे उसके लिए क्या करना है, अपोजिट में देखना है, उसका एंटी कॉर्क लिख देना है, ठीक है। बस इतना सा करना है। तो ये हो गया आपका मेजॉन का कॉर्क स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज फॉर मेजॉन। वैसे ही सिमिलर वे में आपको क्या करना है,
बेरियन स्पिन हाफ का भी करना है। ठीक है, ये आपका मेज़ॉन का चार्ट है। सिमिलर वे में आप क्या करोगे बेरियन के लिए, स्पिन हाफ के लिए एंड स्पिन 3/2 के लिए भी करोगे। ठीक है, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई इश्यूज नहीं है, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर से देख लेंगे। बट मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ डायग्राम के ऊपर फोकस करूंगी और कॉल स्ट्रक्चर आप सिर्फ डायग्राम तक ही कैलकुलेट करना है आपको, मतलब बनाना है। बाकी ये सब चीज़ें तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन यहाँ तक कोशिश ज़रूर करिएगा। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, या सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेक्चर एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। एंड कुछ भी डाउट्स है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। या एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अंटिल देन, बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू आर